है विजय कौशिक जी, अय्यर साहब जो कह रहे हैं वो सही है, यानी कि मुस्लिमों को भड़काओ और वोट पाओ। देखिए, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग रिटायर नेता हैं, जिन्हें पार्टी पहले भी बाहर का रास्ता दिखा चुकी है और निश्चित तौर पर उन्हें हमने इसलिए रखा हुआ है कि उनके प्रति हमारा सम्मान है और उनके निजी बयानों के लिए कांग्रेस पार्टी कतई जिम्मेवार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी किसी जाति विशेष की बपौती नहीं है, लेकिन हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो भारत का मुसलमान है वो हिंदू पार्ट 2 है, इसलिए इस देश में रह रहे सभी लोग हिंदू हैं और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। हम जातिगत आधार पर कभी बात करते ही नहीं है, जैसे अखिलेश यादव की पार्टी कह रही है कि भाई वो पिछड़े और उनकी नहीं तो अय्यर साहब ने देखिए उदाहरण भी दिया राजीव गांधी का, पीवी नरसिम्हा राव का। एक चीज बताइए, सुनिए ना नरसिम्हा राव जी जीवित हैं, न राजीव गांधी जी जीवित हैं, पहली बात। तो इसलिए अगर मणिशंकर अय्यर झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, इस बात का तो कोई पैमाना है नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर नरसिम्हा राव जी, राजीव गांधी जी हिंदुओं के बहुत बड़े हितैषी थे। वो हिंदू समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किए। देश के हिंदुओं को रोजगार से लेकर और तमाम चिकित्सा सुविधाएं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मुस्लिमों ये के सब लिए राजीव गांधी जी की और नरसिम्हा राव जी की देन रही है, निश्चित तौर पर। तो मुसलमानों के लिए नहीं था। मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी के लिए देश का मुसलमान हिंदू पार्ट 2 है, वो हिंदुओं का ही पार्ट है। तो अगर हम हिंदुओं का विकास करेंगे, हिंदुओं का उत्थान करेंगे, तो मुसलमानों का तो कुछ बयान ऐसे आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी की बातों से सहमत हूँ। निश्चित तौर पर भाजपा राज में हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है। अभी पिछले दिनों नू हिंसा के मामले में भी हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि वहां जो हिंसा है वो भाजपा सरकार ने कराई, और अभी इन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार का भी उदाहरण दिया कि किस तरह से वहां तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन हिंदुओं को एक तरीके से तो सवाल हजारी जी जाता है। हजारी जी का सवाल जो है उसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, हाँ, उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी जो मुस्लिम धर्मगुरु डिबेट में कह रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे जैसे देश के मुसलमानों के ठेकेदार वही हैं और इस नाते वो भाजपा को गले लगाने के लिए तैयार बैठे। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो उसका जवाब तो मैं एक ही बात से दे देता हूँ। मुझे लगता है कि हजारी साहब जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। सुनिए ना, हम भी डंके की चोट पर कह रहे हैं, और जो मुस्लिम धर्मगुरु जो कह रहे हैं वो केवल झूठ बोल रहे हैं, वो कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी तो दिन रात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ उनकी सरकार के समय में। अमित शाह जी भी कहते हैं, पूरी भाजपा तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस से ज्यादा बड़े मुस्लिम परस्त बनेंगे। इसलिए उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की, मुसलमानों के उत्थान की, मुस्लिम मौलवियों को ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह की और तमाम फायदे पहुंचाने की बातें की हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है चीजें। लेकिन मैं फिर भी कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट करता हूं कि हम किसी मुस्लिम की बात नहीं करते, किसी ईसाई की बात नहीं करते, हम इस देश की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है हिंदू इस देश का मूल नागरिक है, उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हजारों बेकसूर मुसलमानों को जेलों में भेजा था। क्या आप अच्छा जी, हिसाब दे देंगे? और कौन से मुसलमान है, जरा उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। जो अरे उनकी लिस्ट तो दे दो, चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हो। आपके अब आप ये कहोगे कि आजादी के आंदोलन के दौरान जितने मुसलमान गिरफ्तार हुए वो कांग्रेस ने करवाए थे। मालूम है आप आजादी के समय पे जितने मुसलमान मरे, आप तो आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस ने मरवा दिए। क्या हमने मरवा दिए? आप मुसलमानों की बात। अरे हाँ, चैनल पर बीजेपी के एजेंट बनकर देख लो, झूठ भरोसे कोई नहीं सुनेगा आपकी। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट पहले से कांग्रेस है, सब जानते हैं। अच्छा जी, आज तुम आरएसएस राहुल जी के लिए तालियां गालियां दे रहे हो। अरे उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी के एजेंट कह दिया। क्या उन्होंने अय्यर जी ने जो बात कही है उसमें गलत क्या है? लेकिन उन्होंने जो बात कही है अब उन्हें भाजपा को गले लगाने की बात करते हैं। ठेकेदार हम क्या मुसलमानों को आपने अधिकार दिया है? मुसलमानों की बात हम करते हैं तो ठेकेदार हम हैं। अच्छा, आप ठेकेदार हैं? तुम कौन होते हो? हम कौन होते हैं? हम इस देश को जोड़ने वाले हैं, हम इस देश को बचाने वाले हैं। कहाँ जोड़ा? आप जैसे फर्जी लोगों से इस देश को बचाने का काम
कांग्रेस के जिम्मे है। आज जो लेकिन देश काजमी में- साहब, आप जो आज मुसलमानों के आज जो ठेकेदार देश में- बने और भाजपा के आज जो एजेंट देश- के हजारी साहब, हजारी साहब पूरा देश देख रहा है। हजारी- क्यों मनाया था? मैं बता तो रहा हूँ, सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लेना। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था हमारे कि कान इस खुले देश हैं। के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक लोगों का है। तो अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मुसलमान में तो भी यही आते हैं। देखा कि